₹5,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा? अब आपका ₹5,000 है और दर क्या दी गई है 10%, तो दर 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं भिन्नात्मक वैल्यू है, ये हो गया। तो ₹5,000 है, तो कितने साल के लिए? 2 और 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन 1 ईयर में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन और तीसरे साल में 4 लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ये हो गया। अब 1/10 है, तो हम क्या करेंगे 5,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इससे ये काट देंगे, ये हो जाएगा कितना 500, ये भी 500, ये भी 500 हो जाएगा। अब 1/10 वैल्यू हमको ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो इसका ब्याज 2 जगह मिलेगा, तो हम ये क्या करते हैं, जो इधर से ब्याज मिलेगा ये ₹50 हो जाएगा, 1/10 निकालेंगे तो 50 में भी लिखेंगे, 50 में भी लिखेंगे। याद रखना 3 साल के लिए होगा तो इसमें ये 3 जगह आपकी वैल्यू सेम होगी और इधर होगा ये 3 वैल्यू आपकी सेम होगी। अब इसका फिर से एक बार निकालेंगे 1/10, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। अब आपको पूछ रहा है 2 साल और 3 साल के ब्याज का अंतर आपको बताना है। 2 साल के ब्याज कहाँ से आ जाएगा, ये 2 साल हो जाएगा और 3 साल का आएगा तो ओवरऑल 3 साल पूरा हो जाएगा ये। तो हम देख लेते हैं, अगर टोटल पूरा 3 साल का अगर देख लेते हैं ब्याज कितना बना, तो ये 1500 इधर बन गया आपका और ₹150 इधर बन गया और 5 इधर बन गया। टोटल अगर हम देखते हैं 3 साल का, तो 3 साल कितना निकल के आ जाएगा 1600 और कितना हो जाएगा ये ₹1655, ये इतना निकल के आ जाएगा। और 2 साल का अगर हम देखते हैं तो 1000, ये 1050 निकल के आ जाएगा 1050। अब इसको हम क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं, तो कितना ये आ जाएगा 605 रुपये। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका अंतर हो जाएगा 2 साल और 3 साल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 का मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, तो हम 10% को क्या लिखेंगे 1/10, हमको वैल्यू नहीं पता तो हम इसका स्क्वायर का वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर का, 3 साल की बात होती है तो इसको क्यूब का वैल्यू मानते हैं। ये 100 हमने मान लिया। अब इसमें 132 दूसरे वर्ष का, तो पहले वर्ष 1 लाइन, दूसरे वर्ष 2 लाइनें खींचेंगे। अब इसका 1/10 निकालेंगे, कितना निकल के 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इसका 1/10 निकालेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष का अंतर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो, दूसरे ईयर कितना आ रहा है ₹11, उधर कितना दिया जा रहा है सवाल में ₹132, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 11 के 11 11 22, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹12। तो 100 हमने माना तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹1200। ऑप्शन नंबर इसका ए निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मूलधन है जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹420 प्राप्त होगा। तो इसमें भी हमको मूलधन मानना होगा। पहले तो 5% की वैल्यू को हम लिखेंगे 1/20, ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए कि इसका भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगी, तो ये हमको याद रखना है। तो ये अब 2 साल की बात कर रहा था, वर्क करके इसकी वैल्यू मान लेंगे ₹400, ये हमने मूलधन, ये है नहीं हमने माना, ये मूलधन की ₹400 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹420 है, तो हम क्या करेंगे दूसरे वर्ष से तो 2 साल के लिए निकालेंगे, फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा, सेकंड ईयर ये वाली लाइन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें 1/20 निकालेंगे, तो ये कितना 20 निकल के आ जाएगी, ये भी 20 निकल के, और इसमें इसका 1/20 निकालेंगे तो ये 1 निकल के आ जाएगा, इसका ब्याज इधर मिलेगा। अब दूसरे वर्ष के इधर हमारे हिसाब से ब्याज कितना मिला ₹21, लेकिन सवाल के हिसाब से ₹420। इसको कट करते हैं तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा निकल के। अब 1 बराबर 20 आ गया, हमने माना कितना था इसका 400, तो 400 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 400 बराबर निकल के आ जाएगा आपका 20 × 400, तो आंसर आ जाएगा आपका 8,000, ऑप्शन नंबर ए ₹8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में इतने रुपये और 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, लगातार वर्षों की बात की जाती है तो वो हम साधारण ब्याज के तरीके हल करते हैं या परसेंटेज के तरीके हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना आता है। ये कितना 14,520 और इसमें कितना दिया गया 13,200 दिया गया है। अब इसको हम अगर अंतर इसका निकालते हैं तो कितना निकल के आता है ₹1300। अब ₹1300 अंतर, अब पहले 2 वर्षों में कितना हो रहा है इतना, तो दूसरे और तीसरे वर्ष का हम अगर ले रहे हैं तो ये इसका मूलधन निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू मूलधन इसकी बन जाएगी। अगर इसकी पहले की बात होती तो फिर आगे वाली वैल्यू मूलधन हो जाती है, इसके लिए दूसरे वर्ष ये हम देख लेते हैं। तो ये 13,200 हो जाएगा इंटू 100 करेंगे, इससे कट कर देंगे, इससे काटेंगे और ये 0 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें 10, तो ये आ जाएगा दर कितनी 10% निकल के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹328, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अब उसी तरीके से हम क्वेश्चन है 5% को हम क्या लिखेंगे 1/20, 2 वर्षों के लिए क्या जाता हूँ कितना मान लेंगे, माना धनराशि ₹400 हो जाएगी। अब 2 वर्ष के लिए हम ये करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब इसमें 1/20 निकालेंगे तो ये 20 और ये 1 हो जाएगी निकल के आएगी। अब हम कहें ₹328 पूरा ब्याज है, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना जोड़ने पे बंदा ₹41, सवाल के हिसाब से कितना दिया जा रहा है ₹328। इसको अगर काटेंगे तो एक की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है 4 8 32 लगभग 8 बार में पूरा कट जाएगा, तो 1 बराबर 8 क्या आ जाएगा, तो हम कितना निकालना है हमको 400 हमने वैल्यू माना था, 400 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 400 × 8 8 चौको 3200, तो ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के आ जाएगा 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज का सक्सेसिव वर्षों के लिए, सक्सेसिव मतलब उत्तरोत्तर बोलते हैं हिंदी में, तो सक्सेसिव के लिए दर क्रमशः 4% और 5% है। तो 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा, यदि मूलधन ₹25,000 है, आपका मूलधन दिया गया है ₹25,000, तो इसके लिए हमारा ये ₹25,000 मूलधन दिया गया है, मूलधन, और हमसे पूछा जा रहा है मिश्रधन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 4% को अगर हम भिन्नत्मक वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, और 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं ये चीज़।
अब बात है आपकी अगर चक्रवृद्धि ब्याज की, तो कोई वैल्यू अगर 25 है तो 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है। पहले साल में इतना हो गया, अब दूसरे साल में इसकी वैल्यू का क्या कहा जा रहा है 5, ये वैल्यू अगर 20 है तो कितनी हो रही है 21 हो रही है। तो इसका हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका आपस में इधर का मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। अब इधर का गुणा कराते हैं तो इधर देख लेते हैं कितना आएगा, तो 26 गुणा 21 कराओगे कितना हो जाएगा 26, और इसका 14 12 2 4 5 तो निकल के आ जाएगा 6 4 546। ये तो इसका सॉर्टिंग करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये 2 और 6 12 12 2 14 की 4 आ जाएगा, ऐसे लगे कैरी आ गया 1 और 2 2 4 1 5। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट हल कर लेंगे इसको। ये 546 आ गया। अब हमको मूलधन दिया गया है, तो ये हमारा मूलधन होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। इस तरीके रेशियो से निकालते हैं तो ये 500 रुपये की वैल्यू दी गई कितनी 25,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 25, तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50। हमको कितनी वैल्यू निकालना 546 की वैल्यू, तो 50 × 546 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 30 5 को 20 और 3 23 हो जाएगा। इसके बाद 25 और 2 27 27,300, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि 5324 रुपये हो जाती है, मूल राशि कितनी होगी। तो 10% की बात है आपकी, तो 1/20 इसको हम 10 लिखेंगे। 3 वर्षों की बात अगर है तो 10 से वैल्यू 11 हो रही, 3 वर्ष की बात है तो हम क्या करेंगे इसमें क्यूब कर देंगे। अगर क्यूब करते हैं इसका तो ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 13 31। अब इसमें राशि इतनी हो जाती है मतलब इसमें अमाउंट ये है और ये आपका प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट की वैल्यू बोला जा रहा है कि 5324 हो जाती है। अब इसको हम इससे काटेंगे अगर तो लगभग कितनी बार में जाएगा 4 चौको 52, ये 4 बार में पूरा जा रहा है। एक बार कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 की, तो हमको निकालना कितना है वैल्यू, हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 4000, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना सालाना भुगतान 944 रुपये दे ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता करना होगा अगर 12% सालाना ब्याज की दर है। तो ये हमारा किस्तों वाला क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर वैल्यू हमारी फर्स्ट ईयर 100 रुपये है हमारी, ठीक है, 12% हर साल बढ़ रहा है। तो अगर हम दूसरे साल की बात करते हैं, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकंड ईयर, और इसमें 4 साल की बात की गई है। तो दूसरे साल हमको कितना ब्याज मिलेगा 112, और तीसरे साल कितना मिलेगा, हम 12 जोड़ते चलेंगे 124, चौथे साल कितना मिल जाएगा हमको 136 रुपये मिल जाएगा। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं सबको तो देखते हैं हमारा कितना बन रहा है। तो ये बन रहा है 4 2 6 2 6 4 10 2 12 हो गया। इधर कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 472 हो गया। हमारे हिसाब से कितना बन रहा है 472 रुपये हमने अगर मान के हल किया तो, और इधर कितना भुगतान कर रहा है 944 रुपये। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 1 बराबर 2 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 2 आ जाएगा तो हमने वैल्यू कितना माना 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। तो ये किस वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट